छलावा यानी भ्रम पैदा करना, छल लेना और फिर मौत के घाट उतार देना। छलावा एक्चुअल में कोई भूत या प्रेत आत्माएं नहीं होती, बल्कि ये हजारों साल पुरानी वो आत्माएं होती हैं जो एक लंबे समय से प्रेत योनि में पड़े होने के कारण एक एक्सट्रीम लेवल की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। साधारण भाषा में हम जिन्हें जिन या जिन्नात कहते हैं, ये भी ठीक एक इसी तरह की श्रेणी है। ये एक बहुत ही नेगेटिव सोल होती है। मरने के बाद वही लोग छलावा बनते हैं जो जीते जी अपने जीवन काल में भी यही सारे गलत काम करते हैं, जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना, भ्रमित करना और छल लेना या कोई हानि पहुंचाना। छलावे को लेकर लोगों ने यूट्यूब पर काफ़ी द्वंद्व फैला रखा है, जैसे छलावा किसी की जान नहीं लेता, वो तो बस लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये क्या था, या अगर छलावे से बचना है तो आप ये वीडियो देखिए, क्या सच में छलावा होता है, ये जानने के लिए उसकी आंखों में देखिए। छलावा कभी एक जगह नहीं देखता, उसकी आंखें हमेशा इधर उधर होती रहती हैं। हमारे चैनल पर देखिए कुछ लोगों के साथ घटी छलावे की घटनाएं। दोस्तों, यकीन मानिए ये सब बकवास है जो व्यूज़ के चक्कर में लोगों ने यूट्यूब पर फैला रखी है, और मूवीज़ में भी सेम यही होता है। असल में कोई खुद के साथ घटी छलावे की घटना को किसी को बता ही नहीं सकता। जी हाँ, बताने के लिए ज़िंदा बचेगा तभी तो बताएगा ना। छलावा अगर किसी को मिल जाए तो वो व्यक्ति को नहीं छोड़ता, वो उसे साथ लेकर ही जाता है। आए दिन हमें न्यूज़ में, अखबारों में काफ़ी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम लोग एक्सीडेंट कह देते हैं। अब किसी को क्या पता कि ये कोई साधारण दुर्घटना है या कोई परलौकिक घटना। 99% केसेस में ये पता ही नहीं चल पाता कि व्यक्ति की मौत आखिर हुई किस कारण है, और अंत में उसे साधारण दुर्घटना घोषित कर दिया जाता है। कुछ बहुत 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 रेयर केसेस में ही लोग छलावे से बच पाते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो अधिक पूजा पाठ वाली प्रवृत्ति के होते हैं, या जिनके अच्छे कर्म आड़े आ जाते हैं, या जिनके इष्ट देव या जिन भगवान को वो मानते हैं उनकी उन पर कृपा होती है। और एक ख़ास बात, जो लोग बच जाते हैं यानी वो पूरी तरह छलावे में नहीं आए होते। जी हाँ, पूरी तरह छलावे में आने से पहले ही उनके सत्कर्म या उनके इष्ट देव उन्हें वहाँ से बचकर निकलने में संकेत या सहायता करते हैं और वहाँ से बचाकर निकाल देते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और फिर क्या हो गई नैया पार, हमारे प्रभु श्री राम जी के नाम से ही। इसके अलावा कुछ ऐसी प्राचीन, सत्य और सटीक घटनाएं ज़रूर हैं जो न केवल हमें छलावे के होने का पुख्ता सबूत देती हैं, बल्कि छलावे से बचने के लिए कुछ सतर्कताएं भी बताती हैं। सबसे पहले हम इन सतर्कताओं को जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कुछ लोगों के साथ घटी छलावे की 8 सत्य घटनाएं, जिनके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए जानते हैं मेरे यानी राजश्री के साथ। जी हाँ, माई सेल्फ राजश्री, a metaphysical human and paranormal researcher, and you are watching now वास्तविक हॉरर इवेंट्स यूट्यूब चैनल। तो आइए जान लेते हैं उन सतर्कताओं को। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ऐसे प्रचलित रास्तों, हाईवों या इलाकों को आपने पूरी तरह अवॉइड करना है। सुनसान रास्तों, अंधेरे भरे इलाकों को भी आपने पूरी तरह अवॉइड करना है, क्योंकि छलावा ऐसे सुनसान वीरान पड़े अंधेरे भरे इलाकों में ही वास करता है। और अगर आप मजबूरी में फंस गए हैं, रात हो रही है, ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, तो आप हाई वॉल्यूम में भजन चला लीजिए, जिस भी भगवान में आप मानते हैं या किसी भी भगवान या देवता का। इससे होगा ये कि एक तो भजन के साथ आपकी आत्मा भी भगवान का नाम जपती रहेगी, और साथ ही बाहर से कोई अनचाही आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि छलावा कई प्रकार की आवाज़ निकाल कर भी लोगों को भ्रमित करते हैं। साथ ही गाड़ी आपको कहीं नहीं रोकनी, चाहे जो भी हो, आपको सुरक्षित सीधा बचा बचा कर जल्द से जल्द ऐसे रास्तों से गाड़ी निकालनी है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी सफ़र करना हो दिन में करें, रात को जाना बिल्कुल ही अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह सकती कि दिन में छलावा नहीं होता, दिन में भी हो सकता है, लेकिन शाम और रात के वक्त चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये वक्त भगवान ने इन्हें ही दिया होता है। तो इस वक्त ये एनर्जी काफ़ी सुप्रीम पावर्स में होती है। दूसरी बात, वैसे तो ये कोई भी रूप धारण कर सकती है,
लेकिन सामान्यतः अधिकांश ये बकरी या बकरी के बच्चे के रूप में दिखाई देती है। जैसे कोई जा रहा है और उसकी गाड़ी के आगे अचानक कोई बकरी या बकरी का बच्चा आ जाता है। उसने तेज़ी से ब्रेक लगाया और हो गई दुर्घटना। असल में वहाँ कोई बकरी का बच्चा था ही नहीं, वो बस एक भ्रम था। तो अगर बकरी या ऐसी कोई चीज़ गाड़ी के सामने आपको दिखती है तो आपने क्या करना है? अगर दूर से दिखाई दे रही है तो सिंपली साइड से गाड़ी निकाल लो, और अगर एकदम अचानक से सामने आ गई तो गलती से भी ब्रेक ना लगाना, सीधा बचाते हुए गाड़ी निकाल लेनी चाहिए। मान लो गाड़ी के ज़्यादा ही नज़दीक है और वास्तव में कोई जानवर है, तो ब्रेक लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, वैसे भी वो नहीं बचना। बकरी के अलावा ये बिल्ली या कुत्ते के रूप में भी दिख सकता है, लेकिन अगर बकरी के रूप में दिखता है तो ये समझना आसान हो जाता है कि ये छलावा ही है, क्योंकि आप खुद सोचो, बकरी का रात में यूँ सड़क पर दिखना नॉट पॉसिबल। तीसरी बात, रात का वक्त है, सुनसान वीरान पड़ा रास्ता है और कोई आपसे मदद मांगता है कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे हस्बैंड गाड़ी में घायल पड़े हैं, हमारी मदद करो उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने में। या कोई गाड़ी रोककर कहे कि हमें लिफ्ट दे दो, लिफ्ट चाहिए। ये सब भी एक छलावा हो सकता है। ऐसे केसेस में ही लोग ज़्यादातर छलावे का शिकार होते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं अपने इमोशंस के चलते। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ करना ये है कि कोई भी हाथ दिखाए, आवाज़ लगाए, अपनी मजबूरी बताए, आपको रात में गाड़ी नहीं रोकनी तो नहीं रोकनी, ऐसे सुनसान वीरान पड़े हाईवों पर। चौथी और ज़रूरी बात, लोगों को गुमराह कर रास्ता भटकाने और मौत के घाट उतार देने में ये छलावा काफ़ी माहिर होता है। इसलिए अधिकतर दुर्घटनाएं सेम कंडीशन में होती हैं। लोगों की आंखों के सामने एक ऐसा मायाजाल, एक ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है कि एक्चुअल में रास्ता तो एक ही होता है, लेकिन दिखाई 2 या 3 रास्ते देते हैं। फिर किसी से पूछने पर पता चलता है कि बीच वाला रास्ता सही है। ऐसी कंडीशन में लोग आंखें मूंद कर रास्ता अपना लेते हैं। आगे चलकर पता चलता है कि वहाँ तो कोई रास्ता था ही नहीं। गाड़ी सीधा नीचे एक कई हज़ारों मीटर गहरी खाई में जंप हो चुकी है, और इतना ऊपर से गाड़ी के जंप होने के बाद गाड़ी में बैठे सभी लोग मारे गए, कोई नहीं बच पाया। पांचवी, सबसे ज़रूरी और अंतिम बात, हमें छलावा किस रूप में दिखेगा, हमें छलावा किस रूप में दिख सकता है, ये अधिकतर इंसान की आइडियोलॉजी पर ही डिपेंड करता है। अगर कोई दयालु प्रवृत्ति का है तो जाहिर सी बात है उसे किसी मासूम जानवर के रूप में दिख सकता है। अगर कोई धार्मिक प्रवृत्ति का है तो उसे मदद मांगता दिख सकता है, और यदि कोई कामुक प्रवृत्ति का है तो उसे खूबसूरत लड़की के रूप में भी दिख सकता है। अब मैं आपको छलावे की उन 8 घटनाओं से रूबरू कराने जा रही हूँ। पहली घटना, ये घटना है एक ऐसे व्यक्ति की जो जाति से लोहार था। दिन भर लोहा कूटता, औजार बनाता और अगले दिन गांव-गांव बेचने निकल पड़ता। घर में बीवी थी, छोटे छोटे बच्चे थे। सुबह से लेकर देर रात तक फिरने के बाद ही घर चलाने लायक कुछ पैसे मिलते थे। उस व्यक्ति पर एक देवता की सवारी आती थी। इसी दौरान की बात है, एक बार घर आने में उसे काफ़ी देरी हो गई। रात भी बहुत हो चुकी थी, ठंड का मौसम था, हाथ पैर भी कपकपा रहे थे। उसे रास्ते में कहीं आग जलती दिखाई दी। आग देखकर वो वहाँ हाथ तप करने बैठ गया। चारों तरफ वीरान सुनसान घनघोर अंधेरा, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आज के टाइम में तो लोगों के पास गाड़ी घोड़ा होता है, वो तो पैदल ही था, क्योंकि 100 से 150 साल पहले लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। वो इंसान हथेली फैलाए उस आग के आगे बैठा रहा। काफ़ी देर हो गई, लेकिन उसे कोई गर्मी ही महसूस नहीं हो रही थी। बड़ी देर बाद लेकिन वो समझ गया कि ये आग कोई आग नहीं। तभी वो आदमी घबराया और वहाँ से भागने लगा। तभी अचानक उसके रास्ते में सामने की ओर एक मुर्गा आ खड़ा हुआ। देखते ही देखते अगले ही पल वो मुर्गा बिल्ली बन गया, और फिर बिल्ली से खरगोश, और अगले पल खरगोश से कुत्ता, और फिर कुत्ते से बकरा बन खड़ा हुआ। वो आदमी समझ चुका था आज उसका अंतिम दिन है, और अब वो बकरे से एक विशाल रूप धारण करते हुए एक ऊंट बन खड़ा हुआ। अब तो भगवान ही मालिक है।
अब उस आदमी के सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। वो हक्का बक्का होकर बुद्ध बना खड़ा रहा, जैसे कि मौत का इंतजार ही कर रहा हो। बचने की अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी। तभी अचानक अंत मौके पर उस आदमी के शरीर में वो देवता भर आते हैं जिसकी सवारी उनमें आती थी। सवारी के आते ही वो जोर से सीना फैलाते हुए चीख कर हुंकार भरता है और असाधारण गति से भागते हुए ऊँट की दोनों टांगों के बीचों बीच से जा निकलता है और जाकर सीधा अपने घर ही रुकता है। घर जाते ही उसका शरीर बेजान सा होकर धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ता है, जैसे वहाँ से यहाँ तक कोई ऊर्जा अपने पूरे वेग के साथ उसे खींच लाई हो। और उसके शरीर से निकलते ही वो आदमी उस ऊर्जा का वेग झेल ना सका और बेहोश हो गया। इस घटना के बाद वो आदमी पूरी तरह गूंगा हो चुका था। शरीर भी बेजान सा हो गया था। सभी लोगों ने हर तरह से उससे जानने की कोशिश की कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, कुछ नहीं बता पा रहा था। अंत में हैरान परेशान होकर सभी लोगों ने उन देवता से प्रार्थना अर्चना की जिनकी सवारी उस आदमी पर आती थी। तभी अचानक उस डरे घबराए आदमी पर उन देवता की सवारी आ जाती है। देवता घटना का सारा हाल कह सुनाते हैं और साथ ही उस आदमी के लिए चेतावनी देकर जाते हैं कि अगर ये दोबारा उस रास्ते से गुजरा तो वापस जीवित नहीं लौटेगा और इसे रोज़ शाम ढलने से पहले ही घर लौटना होगा। इसका कंठ तो अभी इसी वक्त खुल चुका है और तबीयत भी 3 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये कहकर वो देवता शरीर से चले जाते हैं। दूसरी घटना ये भी 100 से 150 साल पुरानी है। गांव का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति शाम ढलने के बाद अंधेरा होने पर लोटा लेकर अपने पेट की आग बुझाने जंगल की ओर निकल पड़ा। वो व्यक्ति दीर्घ शंका के बाद अपनी धोती समेटने लगा। धोती समेटने के बाद वो ज़मीन पर रखा खाली लोटा उठाकर बस वापस जा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र झाड़ियों में फंसे एक सफ़ेद रेशमी मांझे पर पड़ी। ये किसी पतंग का मांझा था। सफ़ेद रेशमी रंग का ये मजबूत मांझा रात के अंधेरे में भी बड़ा ही आकर्षक लग रहा था। वो व्यक्ति मांझे को देखकर बड़ी ही आसानी से आकर्षित हो गया और वापस लोटा नीचे रखकर झाड़ियों में फंसे उस मांझे का एक छोर पकड़कर खींचने लगा। झाड़ियों में उलझे होने के बाद भी मांझा बड़ी ही आसानी से सरासर खींचे आ रहा था। छूने पर यह मांझा सामान्य मांझों से काफ़ी मजबूत और मोटा मालूम पड़ रहा था। लगता है बड़ा ही मजबूत मांझा है। ये सोचकर वो व्यक्ति मांझा खींचे जा रहा था, खींचे जा रहा था। मांझा भी खींचे आ रहा था, खींचे आ रहा था। मांझा खींचते खींचते उसे काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन मांझा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लगता है बहुत ही बड़ा मांझा है। ये सोचकर वो व्यक्ति मांझा और भी फुर्ती से खींचने लगा। मांझा खींचते खींचते अब तो उस व्यक्ति के माथे से पसीना टपकने लगा, लेकिन उसका लालच अभी उसे रुकने कहाँ दे रहा था। वो खींचता गया, खींचता गया। तभी उसे लगा कि अब अंतिम छोर आने ही वाला है। अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि अंतिम छोर बस आ ही चुका है, कहीं उलझा हुआ है, बस थोड़ा सा खींचने पर निकल आएगा। अब उसने जोर लगाकर खींचना शुरू किया। मांझे का छोर तो नहीं आया, लेकिन कोई बहुत भारी भरकम सी चीज़ खिंचती हुई महसूस हुई। 1-2 हाथ और खींचने के बाद पता चला कि ये तो जैसे जैसे पास आता जा रहा है और भी असामान्य रूप से भारी होता जा रहा है। तभी उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसके पीछे मांझे का बड़ा सारा ढेर लग गया था। बड़ी ही देर बाद लेकिन उसे समझ आ गया कि ये कोई सामान्य मांझा नहीं है। अब बस जान बचाओ और भाग निकलो यहाँ से। और फिर क्या, शायद उसका भाग्य बड़ा ही बलवान था, तभी तो वो वहाँ से बच निकला, वरना आज के समय तो ऐसी सिचुएशंस में लोग दिल का दौरा पड़कर ही मर जाते हैं। उस वक्त में गांव के लोग शरीर के साथ साथ मन और सात्विक कर्मों से भी काफ़ी मजबूत हुआ करते थे। देसी चक्की के आटे से बनी सिंपल दाल बाटी चूरमा गाय के शुद्ध देसी घी के साथ खाया करते थे। दिन भर कड़ी मेहनत करते थे तो शरीर तो वैसे भी मजबूत था। लगभग सभी लोगों के विचार बड़े ही शुद्ध हुआ करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके कर्म भी सात्विक होते थे। और साथ ही जय जय राम, जय श्री राम और
सीताराम जी के नारे लगाया करते थे, तो बजरंगबली की कृपा तो उन पर वैसे ही बनी रहती थी। यही कारण है कि उस वक्त के लोग एक बार तो भूत को भी बेवकूफ़ बना दिया करते थे। लेकिन आज के लोगों में वो क्षमता कहाँ। आज के समय में तो मन, वचन और कर्म से लोग बड़े ही गिर चुके हैं। ऐसे लोगों को मारने के बाद तो शैतान भी भगवान से कहते होंगे कि हमने इसे मारकर क्या गलत किया। ये तो एक पापी इंसान था जिसे मारकर हमने उल्टा पुण्य का काम किया है, वरना ना जाने ये और कितनों को सताता। तीसरी घटना। मेरे नाना जी एक पुजारी हुआ करते थे। तो एक दिन दोपहर में नाना जी जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी को रूप बदलते देखा। वह आदमी कभी कुत्ता, कभी शेर, कभी हिरन, लोमड़ी, अलग अलग जानवरों के रूप बदल रहा था। मेरे नाना जी ने सोचा, ज़रूर यह कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है, वह एक छलावा था। मैं आपको बता दूं, छलावा एक प्रकार का भूत होता है जो किसी भी रूप को आसानी से धारण कर लेता है। तो वह छलावा जैसे ही इंसान के रूप में आया, वैसे ही नाना जी ने उसे पकड़ लिया और एक मंत्र बोलकर उसके सिर पर एक कील गाड़ दी। इससे वह छलावा इंसान के रूप में कैद हो गया और अब वह अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था। अब सिर्फ मेरे नाना जी का गुलाम बन चुका था। तो मेरे नाना जी उसको अपने घर ले आए और घर जाकर उन्होंने नानी जी को बताया कि यह एक अनाथ है और ये मुझे साथ वाले गांव में मिला था और यह मेरी कामकाज में मदद करेगा और आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। मेरी नानी जी ने कहा, ठीक है। वह मेरी नानी जी की भी घर के कामों में मदद कराता था। वह बहुत कम बोलता था। मेरी नानी जी उसको अपने बेटे की तरह ख्याल रखती थी और मेरे नाना जी भी उसको अपने बेटे की तरह मानते थे। एक बार मेरे नाना जी कुछ काम से बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ मेरी नानी जी और वह छलावा ही था। वह छलावा आकर मेरी नानी जी के पास बैठ गया और कहने लगा, माँ, मेरे सिर में कुछ लगा है, उसे निकाल दो। मेरी नानी जी ने देखा कि इसके सिर में कील लगी हुई है। मेरी नानी जी ने कील जल्दी से निकाल दी। कील को निकालते वह छलावा अपने असली रूप में आ गया और कुछ दूर जाकर अचानक से गायब हो गया। लेकिन उसने नानी जी को कुछ नहीं कहा। अगर वह चाहता तो नानी जी को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता था। मेरी नानी जी यह देखकर बहुत घबराई और नाना जी के घर आते ही नाना जी को सारी बात बताई। नानी को उस छलावे की सच्चाई बताकर नाना जी बहुत दुखी हुए। ये बात सुनकर नानी भी बहुत दुखी हुई। चौथी घटना काफ़ी समय पहले की बात है। मेरी माँ ने मुझे एक वाक़या बताया था जो कि मेरे नाना जी के साथ घटित हुआ था। मेरे नाना जी फरीदाबाद में रहते थे। वो रात्रि के समय साइकिल से अपने घर आ रहे थे। वो नहर के किनारे का रास्ता था जो कि सुनसान ही रहता था। उन्होंने सड़क से थोड़ी दूर किसी आदमी को सफ़ेद कपड़ों में देखा जो उनसे मदद के लिए आवाज़ दे रहा था। उन्होंने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना था कि एक छलावा होता है जो कि सुनसान जगह पर किसी भी रूप में आ जाता है और वह बहकाकर इंसान पर कब्ज़ा कर लेता है और मार देता है। वो उस पर बिना गौर किए तेज़ी से अपनी साइकिल पर चलते चलते निकल गए। वो उनके पीछे आने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि साइकिल के पीछे ही बैठ गया है। कभी बच्चे की आवाज़ में रोने लगता, कभी किसी औरत की आवाज़ में मदद मांगता। नाना जी को पता था कि किसी भी हालत में उनको रुकना नहीं है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है। उनको पता था कि जैसे ही आबादी वाला इलाका आएगा वे भाग जाएंगे। जैसे ही उन्होंने उस सुनसान नहर वाले रास्ते को पार कर लिया तो उस छलावे ने उनको पीछे से चेतावनी दी कि तू बहुत किस्मत वाला है जो आज तू मुझसे बचकर निकल गया, वरना आज मैं तुझे मार देता। यह घटना उन्होंने अपनी माँ को घर जाकर बताई थी। उन्होंने ही मेरी माँ को यह घटना बचपन में बताई थी क्योंकि मेरी माँ अपनी दादी के साथ ही ज़्यादातर रहती थी। पांचवी घटना। यह बात आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व की है। मैं अपने मित्रों के साथ मनाली जा रहा था।
सफ़र लंबा तथा थका देने वाला था, तो सबने सोचा क्यों ना किससे कहानियाँ हो जाएं। सफ़र भी कट जाएगा और नींद किसी को आ नहीं रही थी। रात के 1:30 बजे थे और हंसी मजाक की कहानियों का रुख भूत प्रेत की कहानियों की ओर मुड़ गया। विशाल थोड़ा डरपोक था, तो उसने बोला, मैं अपने मोबाइल में गाने सुन रहा हूँ, तुम सबका हो जाए तो मुझे बुला लेना। हम सब ने मिलकर एक एक कहानी सुनाई, जो एक से बढ़कर एक रोचक तथा डरावनी थी। पर मुझे उनमें से मोहित द्वारा सुनाई गई एक कहानी अभी भी याद है, जिसे याद करते ही मेरी रूह कांप जाती है। वो कहानी थी एक छलावे की। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी थी जैसा अभी हमारे साथ हो रहा है। कहानी के अनुसार कुछ दोस्त मनाली जा रहे थे और रास्ते में मनोरंजन के लिए उन्होंने भूत की कहानी सुनना और सुनाना शुरू किया, जो कि हूबहू हम लोगों की तरह थी। और कमाल की बात तो यह है कि उस कहानी में भी उन दोस्तों की बोगी का नंबर 7 था और हम भी ट्रेन के जिस बोगी में थे उसका नंबर भी 7 था। पहले पहले मुझे लगा मोहित माहौल को डरावना बनाने के लिए कल्पना को सत्य से जोड़ रहा है, पर यह मेरा भ्रम ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं रह गया, क्योंकि कहानी के अनुसार एक छलावा उनकी ट्रेन के साथ साथ चल रहा था और वो भी उन दोस्तों के डिब्बों के ठीक बाहर। और मेरी भी नज़र न जाने क्यों बाहर पड़ी और मुझे एक अजीब सा व्यक्ति ट्रेन के साथ भागता हुआ नज़र आया। उसका शरीर नग्न था, पूरे शरीर पर बाल नहीं थे। बहुत भयंकर दृश्य था और उसकी आंखें लाल थी। ये देखकर मेरी चीख निकल पड़ी। छठी कहानी। अक्सर हाईवे में ऐसे स्थान होते हैं जहां दुर्घटनाओं का औसत अधिक होता है। चलती दौड़ती सड़क पर यह खास स्थान उन मुसाफिरों की मौत का गवाह बनते हैं जो अपनी मंजिल बदलकर अब परलौकिक दुनिया में चले गए हैं। भारतीय हाईवे में ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें घोषित तौर पर ट्रक ड्राइवर भूतिया कहते हैं। हाईवे में मध्य रात्रि किसी घाटी चढ़ने के पूर्व एक खास स्थान पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर द्वारा हॉर्न बजाना, घाटी के पहले सड़क किनारे बने मंदिर अथवा मज़ार पर फूल अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाया जाना आपने भी देखा ही होगा। 6 अक्टूबर 2014 मेरे जीवन का आखिरी दिन हो सकता था। उस दिन मेरे अभिन्न मित्र सहयोगी दलेर चावला के जन्मदिन के अवसर पर रायपुर से 50 किलोमीटर दूर महासमुंद में एक अन्य मित्र भाई त्रिभुवन महिलांग ने एक छोटा सा आयोजन रखा था। इस आयोजन के बाद हम लोग रात्रि 11 बजे रायपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए कार की रफ्तार कुछ अधिक थी। मंदिर हसौदा नाम के कस्बे को पार करते ही अचानक खाली पड़े नेशनल हाईवे के बीचों बीच 2 महिलाएं दिखाई देने लगी। दोनों ने एक ही रंग की साड़ी पहन रखी थी और उनके सिर पर कुछ रखा हुआ था। कार की रफ्तार तेज होने पर मैंने कार ड्राइव करते हुए दल्लेर को बोला, भाई सामने देखकर, अगर ब्रेक नहीं लगाया जाएगा तो दोनों महिलाओं का कुचलना अब निश्चित है। तेज़ रफ्तार कार का ब्रेक ज़ोरदार आवाज़ के साथ लगता। कार एक प्रकार से फिसलती हुई दोनों महिलाओं के बगल से गुजरती है। मेरी नज़र उन महिलाओं के चेहरे पर पड़ती है। दोनों का ही चेहरा बेहद विवस्त है। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। तेज रफ्तार कार नेशनल हाईवे के मार्ग विभाजन से टकराकर सड़क के दूसरी तरफ चली गई, जहां सामने की विपरीत दिशा से एक ट्रेलर तेज रफ्तार से आ रहा होता है, जिससे बाल बाल बचते हुए कार घसीटती हुई 100 किलोमीटर दूर तक जाती है। यह वाकया कुल 5 सेकंड में होता है। हम दोनों ही सड़क पर उतरकर उन महिलाओं को देखते हैं, पर कहीं कोई दिखाई नहीं देता। सड़क एकदम सुनसान है और रात्रि का सन्नाटा है। कार डिवाइडर से टकराने के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। बाद में मैंने पता किया, यह घटना जिस स्थान पर होती है उस जगह पिछले 1 साल में करीब 15 लोग दुर्घटना से मारे गए हैं। 7वीं और बेहद ही खौफनाक घटना। विजयपुर नामक एक गांव था। इस गांव के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। बड़े बुजुर्गों का कहना था यह तालाब एक भूतिया तालाब है, जो कि बड़े बुजुर्ग लोग इस तालाब की हकीकत के बारे में जानते थे। उन्होंने देखा था
कि इस तालाब के पास जाने पर क्या हो सकता है। कई बच्चों की लाशें तालाब में मिली। इन लाशों का सर नीचे रेत में गड़ा हुआ और पैर ऊपर की ओर उठे हुए होते थे। इस तरह की घटनाएं तालाब में घट चुकी थी। गांव के लोग अपने बच्चों को समझाते थे कि इस तालाब के पास ना जाएं। जब ज़्यादा घटनाएं बढ़ने लगी तो गांव के लोगों ने रात में जाना तो दूर, तालाब के पास दिन में जाना भी बंद कर दिया। पूरा गांव इस तालाब पर शौच के लिए जाता था। तो जैसे ही तालाब पर अकेले शौच पर गए आदमी की ज़्यादा मौत होती थी, क्योंकि छलावा केवल अकेले आदमी को देखकर उसको अपना शिकार बनाता है। कई बच्चे जो खेलने के लिए तालाब पर जाते थे, उन बच्चों में से कई बच्चों की रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती, लेकिन सभी की मौत एक ही प्रकार से होती। सर तालाब की रेत में नीचे धंसे हुए और पैर ऊपर की ओर उठे हुए होते थे। ये दृश्य बड़ा ही भयानक होता था। अब गांव के सभी लोगों ने उस तालाब पर शौच के लिए जाना बंद कर दिया। सभी डिब्बे में पानी भरकर खेतों में शौच के लिए जाया करते थे। इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद गांव में मौत का यह घटनाक्रम बंद हो चुका था, क्योंकि अब कोई तालाब पर जाया ही नहीं करता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 10 साल हो गए। गांव में सुधार आ गया। पहले सभी घर कच्चे बने हुए थे। अब इस गांव में हर किसी के पास अपना पक्का मकान था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित थे। सभी के पास शौचालय थे। तो उन गांव वालों को तालाब के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। यह सब हाथ से बिल्कुल 0% हो गए। ज़्यादातर लोग तालाब की पिछली कहानी भूल गए थे, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग थे वह ज़्यादा संख्या में गुजर चुके थे। उनमें से 2 या 3 लोग ही बचे थे जो कि इस तालाब के बारे में जानते थे। लेकिन यह सच्चाई केवल एक कहानी के रूप में देखी जाती थी। इस सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करता था। जो बड़े बुजुर्ग थे वह अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते थे, इसलिए कुछ नहीं बताते थे। गांव में ग्राम प्रधान के यहाँ शादी थी। ग्राम प्रधान का नाम नाथूराम था। नाथूराम की एक इकलौती बेटी थी। नाथूराम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे, इसलिए अपने सभी रिश्तेदारों को बुलवाया। कुछ रिश्तेदार शहर से भी आए थे, काफ़ी मालदार भी थे। शादी के 3-4 दिन पहले सभी मेहमान आ चुके थे। शादी का प्रोग्राम अच्छा चल रहा था। उन मेहमानों में 2 लड़के थे। एक का नाम दीपक और दूसरे का नाम सोनू था। यह दोनों लड़के शहर से आए थे। गांव में आकर गांव की भाषा और रहन सहन पर इन्हें हंसी आती थी, क्योंकि गांव में अक्सर देहाती भाषा ही बोली जाती है। दीपक की बॉडी काफ़ी अच्छी थी, तो दीपक अपनी बॉडी के गुरूर में रहता था और किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन दोनों दोस्त गांव के बाहर गांव कैसा है ये देखने निकल पड़े। फेरे वेरे सब निपट गए और नाथूराम जी की बेटी विदा होकर चली गई। शाम के 7 बज चुके थे। दीपक और सोनू ने शराब पी और नशे में होकर दीपक ने सोनू से कहा, सोनू चल उस तालाब के पास चलते हैं। नशे में होने के कारण सोनू ने भी हाँ कर दी और एक बोतल लेकर तालाब के पास चल दिए और तालाब के पास जाकर बैठ गए और बोतल खोलकर पैक लगाने लगे। दीपक हंस रहा था कि इस तालाब के पास जाने के लिए गांव वालों ने हमसे मना किया था, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। आधे घंटे तक दीपक और सोनू बैठे रहे और आधे घंटे बाद एक लड़की के पाजेब की आवाज़ सुनाई दी। दीपक ने सोचा कोई लड़की यहाँ पर है। दीपक ने सोनू को वहाँ से उठाया और पाजेब की आवाज़ सुनकर उसका पीछा करने लगे। इतनी रात में एक अकेली लड़की यहाँ आई है, यानी हमारी तो मौज हो गई। दीपक और सोनू इस आवाज़ के ज़रिए तालाब के किनारे जा पहुँचे। उन्हें एक लड़की पानी में खड़ी दिखाई दे रही थी और अपने पास बुलाने का इशारा कर रही थी। दीपक और सोनू उस लड़की का इशारा देख गदगद हो गए और पानी के अंदर जाने लगे। जैसे ही वो पानी के अंदर गए, उस लड़की ने उन दोनों की गर्दन पकड़ी और वहीं धर दबोचा। अगली सुबह गांव वालों को दीपक और सोनू की लाश तालाब की रेत में उसी तरह गड़ी मिली, सर नीचे रेत में धंसे हुए और पैर ऊपर की ओर उठे हुए। तो दोस्तों, ये थी छलावे के बारे में कुछ जानकारी और कुछ सत्य और सटीक घटनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही ऐसे और कई टॉपिक्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खौफ से लिपटे एक और अस्तित्व के साथ, जिसका नाम है निशिडाक, एक खौफनाक डायन। तब तक के लिए तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। जपते रहिए।